नंबर 4, सूचना या ऑपरेशन। क्या यह सिर्फ एक सैन्य अधिकारी का स्वतंत्र बयान था या फिर मोदी सरकार द्वारा नियंत्रित और योजनाबद्ध रणनीति का हिस्सा, ताकि जिम्मेदारी भी उन पर आए, माहौल भी कंट्रोल में रहे। जनता को भ्रम में रखना और सैन्य बलों की बहादुरी की आड़ में सच्चाई से बचना, पहले सीएस और फिर सीडीएस, 2 दिन 2 बयान, क्या ये संयोग है या एक प्री प्लान्ड सीक्वेंस है? नंबर 6, कृपया इसे सिर्फ एक सनसनीखेज न्यूज समझ करके मत देखिए। यह सब कुछ एक गहरी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब प्रधानमंत्री का उनकी सोच से आगे सोचिए, भापिए कि आने वाले 15 दिनों की, 25 दिनों की, 2 माह की, 2.5 माह की, करते करते 2029 तक में राज्य अनुसार कौन से हेडलाइन बदलेंगे। सोचिए भी और सतर्क भी रहिए, क्योंकि अब धुंध छट रही है। दोस्तों, जिस लंबी चौड़ी पोस्ट के माध्यम से पूर्व विंग कमांडर ने जिस अंदाज में अनुमा आचार्य ने जो बातें कही हैं, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। मगर इस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है, इस पर मोदी ब्रिगेड खामोश है। मगर दूसरी तरफ सवाल तो है, लोग याद कर रहे हैं, जहां एक तरफ 1971 को, इंदिरा गांधी के समय को, तो वहीं तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में, जब कारगिल से पाकिस्तान को मार भगाया गया, उसके बाद में उन्होंने जो कुछ किया वो एक नजीर है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह एक समिति बनाने की मांग कर दी। मोदी को याद दिलाया, अगर विपक्ष के कहने पर कुछ नहीं सीख रहे हैं, कम से कम अटल जी के चिन्हों पर ही चल लीजिए। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में कारगिल युद्ध खत्म होने के मात्र 3 दिनों के बाद कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया। के सुब्रमण्यम, जो कि मौजूदा वक्त में जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, उनके पिता थे उस वक्त, के सुब्रमण्यम और अन्य द्वारा तैयार कारगिल रिपोर्ट 15 दिसंबर 1999 को पेश की गई थी और फरवरी 2000 तक संसद में पेश की गई। यही पारदर्शिता है, यही लोकतंत्र का कामकाज है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2 दिनों में हुए नुकसान और अभियान की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी संसद में साझा करनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा और राज्यसभा में इस बारे में बोले। कारगिल युद्ध के बाद गठित समीक्षा समिति की तर्ज पर ऑपरेशन सिंदूर के नुकसान और इसकी रणनीति की जांच के लिए एक नई समीक्षा समिति के गठन की मांग की है। पार्टी का कहना है कि ऐसी समिति न केवल अभियान की कमियों को उजागर करेगी, बल्कि भविष्य में बेहतर सैन्य रणनीति तैयार करने में भी मदद करेगी।